यहाँ पे कई तरीके के कैंडल स्टिक्स होते हैं। जैसे कि पहला जो कैंडल्स है, लेट सपोज करो कि एक स्टॉक्स है, उसने ओपन किया 100 रुपीज पे। ओपन होने के बाद स्टॉक्स गिरता है, लो लगाता है यहाँ पे 80 रुपीज का, और यहाँ से स्टॉक्स में एकदम से रिकवरी आती है और इसने जो हाई लगाया है 110 का लगाया है और क्लोजिंग भी 110 का दिया है। सो आप यहाँ पे देखो तो क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है ओपन प्राइस से, दैट मीन्स यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन क्या होगा, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो ओपन होने के बाद इसने स्टॉक्स ने लो लगाया 80 रुपीज पे, बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ है कि जितना गिरा है उससे काफी ज्यादा रिकवरी किया है। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा था और जो हाई लगा है ऑलमोस्ट उसी के पास में क्लोजिंग किया है। सो इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इस कैंडल को बोलते हैं हैमर। और हैमर कैंडल अगर बनती है तो यहाँ पे हमें बुलिश इंडिकेशन मिलता है, हम यहाँ पे बाई के लिए जाते हैं और काफी अच्छा कैंडल्स ये होता है, ये काफी अच्छा कैंडल्स होता है। अगर आप इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हैमर का और काफी अच्छा ट्रेड बनता है यहाँ पे। इस कैंडल में हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो कैंडल्स बनती है इस कैंडल्स को बॉडी बोलते हैं और ये जो डंडा है इसको विक बोला जाता है। तो जो हैमर का कंडीशन है, कंडीशन क्या होना चाहिए, जो ये विक है, विक हमेशा डबल ऑफ द बॉडी होना चाहिए, विक मिनिमम डबल ऑफ बॉडी। मतलब ये जो डाउन साइड में विक बनी है यहाँ पे, ये आपका बॉडी से कम डबल होना चाहिए और ऊपर में विक ना के बराबर हो तो चलेगा, थोड़ा मोड़ा विक है तो चलेगा, बट अगर नहीं है तो ज्यादा अच्छा है। सो अगर हम इसको चार्ट पे देखते हैं, अब आप यहां पे देखो इस ग्रीन कैंडल पे, इसको मैं मार्क कर देता हूं आपको, यहां पे आप देखो इस कैंडल में ये जो विक है, डाउन साइड जो विक है ये आपके बॉडी के ऑलमोस्ट डबल है और अप साइड में विक नेग्लेजिबल है। सो इसका मतलब ये काफी अच्छा हैमर कैंडलस्टिक्स है। और आप देखो इसकी ओपनिंग प्राइस कहां पे है, इसकी ओपन प्राइस है 1794, इसने लो लगाया 1753 और क्लोजिंग जो दिया है वो ओपन प्राइस से 20 रुपीज ऑलमोस्ट ऊपर है, 1816 का क्लोजिंग दिया है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो काफी अच्छा हैमर बना है, यहाँ पे क्या है कि स्टॉक्स हाई चांस है कि यहां से रिवर्सल थोड़ा सा ऊपर जाने के हाई चांसेस होते हैं। आप देखो यहां से स्टॉक्स काफी अच्छा अपसाइड दिया थी, 1820 से ऑलमोस्ट 2020, मतलब 200 पॉइंट का अपसाइड का रैली आपको मिलता है यहाँ पे। सो अगर कभी भी डाउन साइड में आपको हैमर मिलता है तो वहां पे काफी अच्छा एक बुलिश ट्रेड आपको बनता है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, देखो अगर आप ये वाली कैंडल्स देखो तो ये भी काफी अच्छा हैमर कैंडल्स है। यहाँ पे ऊपर में जो विक है वो छोटा विक है, ये चलेगा, कंसिडरेबल है और आप देखो एक अच्छा अपसाइड का रैली है। सेम यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे क्या है, अपसाइड और डाउन साइड दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल विक है। सो अगर इक्वल विक है तो हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं कभी भी। हमें क्या चाहिए कि अप साइड की विक जितनी मिनिमम हो वो चलेगा, अगर अप साइड में विक नहीं भी है तो भी बेस्ट है, अप साइड में विक ना हो या मिनिमम होनी चाहिए, डाउन साइड की विक कम से कम बॉडी के डबल होनी चाहिए। तो ये एक बुलिश कैंडल्स होती है और काफी अच्छी कैंडल्स होती है हैमर। अब सेकेंड कैंडल्स देखें, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कब कैसे बनता है, प्राइस ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस एकदम से हाई लगाता है और जहां पे हाई लगाता है वहां से एकदम से गिरने लगता है और वहां पे क्लोजिंग जो है और इसका जो लो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है 90 रुपीज। यहां पे हुआ क्या है, एक स्टॉक्स है, स्टॉक्स ओपन हुआ 100 रुपीज पे, ओपन होने के बाद पूरे दिन वो एकदम से ऊपर जाता है, 120 तक गया। लेट सपोज 12 बजे तक वो 120 टच किया और 12 बजे के बाद स्टॉक्स में एकदम से फॉल आया और वो स्टॉक जहां पे ओपन हुआ था उससे भी नीचे चला गया, मतलब उसकी जो क्लोजिंग हुई वो 90 रुपीज के आसपास में हुई। सो पहला चीज क्या है कि ये रेड कैंडल बनेगा और यहाँ पे क्या है, जितना ऊपर गया था उसने पूरे के पूरे को रिकवर कर दिया, मतलब गिर गया स्टॉक्स, तो हाई चांस है इसके बाद भी आगे गिरने के हाई चांसेस है। सो अगर शूटिंग स्टार बनता है तो आपको क्या करना है, सेल साइड का ट्रेड देखना है। इसमें भी सेम कंडीशन होगा, ये जो विक है ये डबल ऑफ द बॉडी होना चाहिए, डबल ऑफ बॉडी, और इसमें डाउन साइड का विक ना हो तो चलेगा, छोटा है तो भी चलेगा।
बट बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए डाउन साइड में। सो अगर हम इसको चार्ट पे देखते हैं, यहां पे आप देखो ये काफी अच्छा शूटिंग स्टार है, बट यहां पे क्या है कि ये जो बॉडी है डाउन साइड में विक नहीं है, मतलब काफी अच्छा है, बट इसका विक और बॉडी ऑलमोस्ट इक्वल है। सो उतना बेटर नहीं है। अगर ये विक काफी थोड़ा और बड़ा होता तब भी अच्छा होता, बट इसके बाद भी आप देखो काफी अच्छा डाउनफॉल आया है। अगर आप यहां पे देखो ये वाली कैंडल्स, यहां पे अगर आप देखो तो अप साइड का विक डबल है, इवन डबल से ज्यादा है, और डाउन साइड में नेग्लिजिबल विक है। सो हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब अगर आपको शूटिंग स्टार दिखा है और आप देखो एक अच्छा अपसाइड का मूव है, उसके बाद अच्छा एक शूटिंग स्टार बना है, सो हाई चांस है मार्केट गिरेगा यहां से। आप देखो काफी अच्छा एक डाउनफॉल का मूव मिला आपको। सो अगर हैमर बनता है तो हमें बुलिश ट्रेड देखना है, अगर शूटिंग स्टार बनता है तो हमें बियरिश ट्रेड देखना है। अब बात करते हैं एक डोजी कैंडल्स की। देखो डोजी कैंडल क्या होता है, इसको कंफ्यूजिंग कैंडल बोलते हैं। बेसिकली कंफ्यूजिंग कैंडल होती है ये फॉर्मेशन कब होता है, जैसे लेट सपोज करो कि कोई प्राइस है, प्राइस ओपन हुआ 110 रुपए पे और इसने हाई लगाया 115 का, सेम इसने जो लो लगाया है 90 रुपीज का और इसने क्लोज जो किया है वो 108 रुपए पे। सो आप देखो इसका ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो बहुत डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, और इसका जो अपसाइड का विक होगा और डाउन साइड का जो विक होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। सो यहाँ पे क्या है, बायर और सेलर दोनों में फाइट अभी जारी है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट अपसाइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। सो ऐसे केस में हमें कब ट्रेड करना चाहिए, डोजी पे हमें कब ट्रेड करना चाहिए, अगर मार्केट गिर रही है और गिरने के बाद कोई एक डोजी बनती है तो यहाँ पे बेस्ट क्या है कि अगर इसके बाद कोई भी कैंडल ग्रीन बने तब आप यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सो ये काफी अच्छा एक ट्रेड बनेगा। सेम क्योंकि क्या है कि डोजी कैंडल कंफ्यूजिंग कैंडल है, यहाँ पे स्टिल बायर और सेलर अभी भी फाइट कर रहे हैं। सो अगर उसके बाद की कैंडल ग्रीन बनती है तो हाई चांस है मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। अगेन अगर कोई भी के स्टॉक से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद वो कहीं ना कहीं एक डोजी बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं स्टॉक्स में अभी भी स्टिल थोड़ा सा फाइट पेंडिंग है। जब इसका लो ब्रेक हो, कोई भी अगला कैंडल रेड कैंडल बनता है और इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। सो हाई चांस है कि यहाँ से स्टॉक्स रिवर्सल दिखेगा। तो डोजी कैंडल पे कभी भी आप डायरेक्टली ट्रेड मत करो, डोजी कैंडल हमेशा टॉप या बॉटम पे देखो और जब इसका हाई या लो ब्रेक हो तभी आप ट्रेड करो। वहां पे हाई चांस है अगर हाई ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा, अगर लो ब्रेक होगा तो नीचे जाएगा।